मुजफ्फरनगर से बड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर लगाए गए मारपीट के आरोपों के बीच अब बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आए वीडियो में मौलाना की कथित तौर पर सर तन से जुदा जैसी हिंसक धमकी सुनाई दे रही है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। पुलिस का कहना है कि टीम सिर्फ ध्वनि प्रदूषण के नियमों को लागू कराने गई थी और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह फर्जी हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की धमकी या उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्स के माध्यम से मुजफ्फरनगर पुलिस को एक वीडियो मिला है, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस के एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के क्रम में ही दिए गए थे। उसके अंदर जो भी आरोप लगाए गए हैं पुलिस पे, उसकी जांच की जाएगी। वो अब तक निराधार है और उसके बाद इस तरह की धमकी पुलिस को दी गई है, जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना आवश्यक था और वो किया गया। मुजफ्फरनगर के मिमलाना गांव की नाबालिग युवती के कथित अपहरण मामले में आज माहौल गर्म रहा, जब संयुक्त हिंदू मोर्चा व कई हिंदू सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवार के साथ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर धरना दिया, जहां लड़की की सुरक्षित बरामदगी और परिवार को धमकी देने वाले अबरार की तुरंत गिरफ्तारी की मांग तेज हुई। शहर कोतवाल के पहुंचने पर जोरदार विरोध और नारेबाजी हुई। महिलाओं ने उन पर आरोपियों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए चूड़ियां भेंट की। थोड़ी देर बाद को मंडी ने धरना स्थल पर आकर बताया कि अबरार गिरफ्तार कर लिया गया है और 24 घंटों में युवती को बरामद कर लिया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात कर दी गई है। कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए संयुक्त हिंदू मोर्चा ने धरना खत्म करने की घोषणा की और रविवार शाम तक की समय सीमा प्रशासन को दी है। जैसे कि सबको मालूम है, मिमलाना गांव की नाबालिग दलित समाज की लड़की 8 दिन से मुस्लिमों ने अपहरण कर रखा है। पूरे प्रशासन के बार बार आश्वासन के बावजूद वो नहीं निकाला जा रहा है, उसको बरामद किया गया है। और ख़ास तौर से जिस परिवार की लड़की है उनको थ्रेटिंग की जा रही है। डॉक्टर अबरार, जिसका वो लड़के का मामा है, ये बार बार उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन उसको बचाया जा रहा है। इसमें शहर कोतवाली की संदिग्ध भूमिका है। वो उसने वहाँ सबको मैनेज कर रखा है। एसएसपी महोदय ने भी 48 घंटे का समय मांगा था, जो कल पूरा हो गया है। परसों जो हमारी बैठक हुई थी उसमें एसएसपी महोदय के बात को मानते हुए हम आज मंत्री जी के धरना दिया है। अब हमारी मांग है, लड़की तो बरामद हो ही पहले, उसके बावजूद जिन अधिकारियों की इसमें संदिग्ध भूमिका है उनको बिल्कुल जिला बदर किया जाए। मिमलाना गांव का मामला है, जहां से दलित समाज की लड़की 8 दिन पहले जिसका अपहरण हुआ था मुस्लिम जिहादी मानसिकता वालों के द्वारा, और आज लगातार 8 दिन में हम लोगों ने 5 बार, हिंदू संगठनों ने 5 बार मांग उठाई और 5 बार प्रशासन के लोगों ने आश्वासन देने का काम किया। सिर्फ प्रशासन ने अपनी भूमिका बखेर कर समेटने की बनाई हुई है और वो भूमिका ये हिंदू समाज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। और आज भी हमें यहाँ आश्वासन देने का काम किया गया, क्योंकि आज हम माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के आवास पे आए थे। सभी हिंदू संगठन एकत्रित होकर परिवार के लोग यहाँ आए थे। यहाँ भी प्रशासन के विरुद्ध पता चला कि प्रशासन पीड़ित परिवार से खाना खाने का पैसा भी पीड़ित परिवार की जेब से ले रहा है। जिसकी बिटिया चली गई, उसकी आत्मा को झकझोरने का काम प्रशासन कर रहा है। और जब यहाँ सभी लोग सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहाँ के कोतवाली क्षेत्र कोतवाल बबलू आए और वो हंसते हुए आए। एक तरफ से लड़की की माताजी की लड़की के परिजनों के आंखों में आंसू, और उस तरफ दूसरी तरफ वो हंस के हमारी आत्माओं को रोंदने का काम करेंगे हिंदू समाज की। इस तरह के कोतवाल या इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी चाहे कोई भी हो, ये योगी जी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। अभी हम सब लोग जानते हैं 27 का चुनाव आने वाला है और ये लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का इलाज बनवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करे प्रशासन कि कौन लोग हैं जनपद में जो इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इन लोगों को चिन्हित करें और इन पर कार्रवाई करें। इस जिले में रहने का अधिकार इन लोगों को नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मुजफ्फरनगर से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है,
जहां जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर यह आरोप लगाया गया है कि जिले में चल रही सर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत में खालापार क्षेत्र की कथित शत्रु संपत्ति पर बाहरी लोगों के कब्जे, उनके पहचान दस्तावेज बनने और बिजली कनेक्शन जारी होने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इससे सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है और निर्वाचन प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर जिलाधिकारी से मांग की गई है कि पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की जाए और यदि अनियमितताएं मिलें तो कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक स्तर पर इस पत्र की जांच की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। विषय है गहरा बाग में जो अवैध लोग रह रहे हैं उनकी छानबीन हो, उनके जो है कैसे तो उनकी वोट बनी है और कैसे जो बिजली चला रहे वे नंबर 2 से बिजली चला रहे हैं, वहाँ के नेता भी उसमें संलग्नित थे, उनकी जांच हो। अगर नहीं जांच होती और नहीं प्रशासन कार्रवाई करता तो भी सिंधु परिषद बजरंग दल इस पर जो धरने पर बैठने के लिए तैयार है। चौधरी जिला संयोजक बजरंग दल जो गहरा बाग में जो सदर विधानसभा में आते हैं, वहाँ पर बिजली अवैध रूप से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें बिजली वितरित करी जा रही और वे चोरी से चढ़ा रहे। उसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चाहता है कि उनके कनेक्शन काटे जा और उस पर जाँच करी जा, जो कि उसमें जेई और बिजली विभाग वाले भी सम्मिलित हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। नुमाइश ग्राउंड में आयोजित विशेष वितरण शिविर में आज दिव्यांगजनों को राहत और सहारा मिला। विकास भवन में हुए कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने हाथों से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति खुद को असहाय महसूस न करे। वितरण के दौरान लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और प्रशासन ने बताया कि आगे भी ऐसे शिविर लगातार लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी यानी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण और समग्र विकास में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, सफलताएं प्राप्त की हैं। वहीं पर दिव्यांगता के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले लिए। आज उसी के क्रम में लगभग 400 से भी अधिक दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल्स और उनकी जरूरतों के सामान उपलब्ध कराने का बड़ा अभियान मुजफ्फरनगर में संपन्न हुआ। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से भी छात्रवृत्ति और शादी अनुदान की राशि के प्रमाण पत्र भी आज वितरित किए गए। मेरे दोनों विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों और पिछड़े वर्गों के समाज के लोगों का, बच्चों का कल्याण हो सके, उनकी एजुकेशन स्तर में सुधार हो सके, दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव हो सके, उसके लिए अनेकों फैसले लेकर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। खुशी है कि मुजफ्फरनगर में भी उसका व्यापक लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को और दिव्यांग परिवार के लोगों को मिल रहा है। उसी के संदर्भ में आज का आयोजन बहुत ही सफलता के साथ संपन्न हो रहा है। मुजफ्फरनगर की कुकड़ा मंडी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ब्रांडेड कंपनी के बोरे में थर्ड क्वालिटी चावल भरकर ग्राहकों को बेचे जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा स्थित राधा कृष्णा राइस मिल की टीम ने छापेमारी कर कई दुकानों से बड़ी मात्रा में नकली चावल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बरेली की एक कंपनी द्वारा मिल के नाम पर फर्जी कट्टे तैयार कर बाजार में सप्लाई की जा रही थी। लगभग 30 से 35 लाख रुपए के इस फर्जी चावल कारोबार को लेकर मंडी में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े जाने पर व्यापारियों ने दावा किया कि यह चावल उन्होंने मेरठ से खरीदा था। मामले की विस्तृत जांच जारी है। सचिन गोयल मेरा नाम है। मैं अपनी फर्म चीका राधा कृष्णा राइस एंड जनरल मिल का एमडी हूँ। तो हमें कंप्लेंट आई थी मुजफ्फरनगर आसपास लोगों से, भी आपके चावल कोई घटिया किस्म का आ रहा है, क्या बातचीत है, क्या चक्कर है, भी लोग इससे खा के दिक्कत हो रही है, लोगों को ना टेस्ट आ रहा है, कोई मतलब बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहे, क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने थोड़ा सा अपना पता करने की कोशिश करी भी क्या दिक्कत आ रही है हमारा चावल। तो हम तो मंडी प्रधान जी के पास आए हैं, तो मंडी प्रधान जी के पास पहले आए हैं भी मंडी प्रधान जी देखो भी क्या चक्कर चल रहा है, क्या बातचीत है। तो मंडी प्रधान जी ने हमें बताया भी ये कट्टा आपका थोड़ा मार्केट में आ रहा है। तो उन्होंने एक फर्म भी बताई है, हमें पता चल गया था भी पवन कुमार राजेश कुमार फर्म ने कुछ माल बेचा है। तो हमने कट्टे की जैसे यहाँ चेकिंग करी है, आगे कट्टा हमने जो कट्टा हुआ बेच रहे हैं उसकी चेकिंग करी है। हमारे कट्टे और उनके कट्टे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नहीं, क्वालिटी तो उन्होंने जीरो भरी रखी है, बिल्कुल ख़राब क्वालिटी तो भरी रखी है जी उन्होंने। ऊपर से जो कट्टा मतलब भर रखा है उसमें हमारा फ़ॉन्ट अलग है, उनका फ़ॉन्ट अलग है, हमारे पे पट्टियाँ लगी हुई है, उनके पे नहीं है। ये फर्जी कट्टा है,
इन्होंने मेरा नाम प्रोसेसिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में आर के राइस एंड जनरल मिल का नाम यूज़ किया है भी मैंने ये चावल बनाया है। मेरा ये चावल कोई बनाया हुआ नहीं है, मेरा ये चावल नहीं है। वो मेरे नाम से हल्का चावल बेच रहे हैं। मेरा चावल मतलब 75 रुपये से 80 रुपये के रेट का चावल मैं इनको सेल करता हूँ। इसके अंदर चावल है ये सारा 40-45 रुपये के रेट का चावल है। हाँ, हमारे नाम से इसमें फ्रॉड किया जा रहा है। बिल्कुल मेल आया था कि ये थ्रेट आया है करके, ऐसी हम सारे स्कूल में एंटी सैबोटाज चेक करवाया गया है। कोई ऐसा डरन कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। वी हैव सर्च द एंटायर स्कूल। जिन्हें जो भी स्कूल में आया था ये थ्रेट, हम सारे स्कूल्स का वेरीफाई करवा दिया, चेक करवा दिया, प्रिंसिपल से भी बात किया। देयर इज़ नथिंग टू वरी, कुछ नहीं है जी, इट इज़ जस्ट अ होप्स कॉल। सर ये पता लगा कि ईमेल किसने किए? जब हम कर रहे हैं जी, हम पड़ताल कर रहे हैं। अभी जब पता लग जाएगा विल शेयर इट। पहले भी स्कूल में बच्चों की ओर से ईमेल भेजी गई थी, वो 2-3 साल पहले भी हुआ था। मुझे भी आज पता लगा कि वो शरारती जो लोग होते हैं वैसे ही मेल डाल देते हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए। बट वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल इन सेफ हैंड्स। सर पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है? हाँ, बिल्कुल जी। जो भी स्कूल में थ्रेट आया है हम जाके चेक करवाया, एंटी सैबोटाज चेक करवाया। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं। अमृतसर में कितने स्कूल और बंद? 10-12 कोई स्कूल बंद नहीं करवाया जी। क्या वोट खरीदने की बात करते हैं हमेशा? देश के लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं क्या? कहाँ लेकर जाएंगे देश को? देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो उसके अधिकार समान है। ये संविधान के इतर बात करते हैं, ये संविधान को मानते नहीं है लोग। देखिए, भगाने का काम ममता जी गलत बात कह रही हैं। अननेसेसरी लोगों को क्यों जाने? ये काम तो आपका है, ये दायित्व तो आपका है, यह जिम्मेदारी आप निभाइए। आप मुख्यमंत्री हैं कि कौन आपके नागरिक। और ये जो नैरेटिव पूरे देश में झूठा फैलाया जा रहा है बांग्लादेशियों के नाम पर, ये भी हिंदुस्तानियों को बांग्लादेशी क्यों बता रहे हैं? अभी हाई कोर्ट ने एक को डिपोर्ट कराया है वापस, वो भोंदू शेख की बेटी को, क्या है वो। तो ये जो देश में हो रहा है, ये नैरेटिव गलत फैलाया जा रहा है। देखिए, ये तो गलत बात है। पार्लियामेंट के अंदर अगर वो पी रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आज का दिन उस 84 के दंगों के परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया और बेहद ही सारे नियमों को सरलीकरण करके इन परिवारों के दुख दर्द को कम करके उनके परिवार के एक जन को नौकरी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। वर्षों से ये मन में आस लिए पिछली सरकारों के दरवाजों पे हमारे ये सिख परिवार धक्के खाते रहे, अपनी तकलीफ बताते रहे, कभी अदालतों की हाजिरी भरी और कभी हाथ जोड़ निवेदन किया, पर उनकी सुनवाई उस प्रकार से नहीं हो पाई। मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। मैं हमारे मंत्री सिरसा साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो लगातार इस काम को करने में उन्होंने अपने एफर्ट लगाए। शिवराज चाकुरकर साहब एक अति से होशियार, समझदार और अभ्यासु राजनेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए नहीं, सारे देश के अंदर महाराष्ट्र का नाम ऊंचा किया। वह महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उनके किए हुए कामों की छाप आज भी लोग याद रखते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उनके परिवार और उनके लाखों चाहने वालों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। उनको शायद वो खुद भी पहले बीजेपी कार्यकर्ता थे, इसलिए कभी कभी कौन बीजेपी का है कौन कांग्रेस का, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन उनके मन में हो जाता है।